वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 16 सितंबर 2023 और 16 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत को अपना पहला एयरबेस C-295 विमान मिला। नेत्र विज्ञान के लिए डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। कई वगैरह कुछ बार आपको थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आपको 10 या 15 मिनट ये लेट भी क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर को अपने बनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को बनाया जाता है और इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो सभी साथियों को विश्व ओजोन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी अवसर के साथ स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुजरात विधानसभा में। किस राज्य ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ये जीती है महाराष्ट्र ने। हाल ही में डेनियल तूफान ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई? तो ये लीबिया देश में। किस राज्य कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दी? तो ये दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति अगस्त 2023 में दे दी? तो ये है डेनमार्क और है नीदरलैंड। ऑनलाइन नागरिक सेवाओं की संख्या में देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो है मध्य प्रदेश और 2 नंबर पे है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी? तो ये रखी है पंजाब राज्य में। हाल ही में अमेजोन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो ये किया है इसरो के साथ। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और हमारी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है नानक क्लासेस के नाम से। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक है, जो अभी वर्तमान में बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। और कोई विद्यार्थी ऑनलाइन ये बुक मंगवाना चाहता है तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं 80 580 22 001 महावीर पुस्तक भंडार। तो यहाँ से आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मैसेज अपना एड्रेस डाल देना, आपको 4 या 5 दिनों के अंदर ये ऑनलाइन बुक आपके घर तक है पहुंच जाएगी। तो इसके अंदर 1500 प्लस फर्स्ट यूनिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अलग अलग राजस्थान का अलग करंट इसमें और इंडिया और इंटरनेशनल का अलग है करंट आपको मिलेगा। बढ़िया तरीके से आप बुक मंगवाएं, इसी नाम से आपको नानक क्लासेस के नाम से ये बुक बाजार के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास से मुझे आशा है कि यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आपके लिए आज की क्लास हो सकता है भी 1-2 मिनट ज्यादा थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज की क्लास बढ़िया तरीके से आप देख लेना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला है? इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए कि किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला एयरबेस C-295 विमान मिला? और ये मिला है भारतीय वायुसेना को स्पेन देश से। किससे मिला है? स्पेन देश से मिला है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। ये देखो हमारे वायुसेना के चीफ हैं VR चौधरी, उन्होंने क्या स्पेन देश से अपना पहला एयरबेस जो C-295 विमान है वो स्पेन देश से मिल चुका है। तो ये लेकर आए हैं अभी विमान वहां से। ये देखो पीछे खड़ा ना, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, यूरोपियन कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-295 ट्रांसपोर्ट विमान है मिल चुका। तो ये स्पेन की एक कंपनी है, यूरोपीय कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस से भारतीय वायुसेना का अपना पहला C-295 ट्रांसपोर्ट विमान मिल गया। अब 15 सितंबर को ये भारत पहुंच चुका है। 15 सितंबर को आ चुका है, आपको पता है।
पहले C-295 ट्रांसपोर्ट विमान की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को स्पेन में दी गई थी और C-295 विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान है लेगा। ये जो C-295 विमान है ना, ये किसकी जगह लेगा? ये एवरो 748 इसकी जगह अब इसको नियुक्त किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि पहला विमान स्पेन में तैयार किया गया, जबकि 17वें विमान को 2026 में भारत वडोदरा में तैयार किया जाएगा। अब मतलब है ये क्या है, 56 विमान तैयार किए जाएंगे। इसके अंदर जो 16 विमान है ना, 16 विमान है वो स्पेन क्या है उसको तैयार करके भारत को देगा। तो स्पेन ने क्या है, और जो 17 विमान बाकी बचेंगे ना, 17 विमान है वो 2026 के अंदर भारत में वडोदरा में इसको तैयार किया जाएगा। तो ये याद रखना, पहला अभी इसमें क्या है, पहला विमान स्पेन में तैयार किया गया है, बाकी के जो विमान है वो 2026 के अंदर भारत वडोदरा में इसको तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी सारी की सारी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से आपको करवा दी। सभी चीजों को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना बस, क्योंकि यही से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छपने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? हाल ही में अपने उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहां पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। कहां पर किया है? राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर इन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ये उन्होंने जयपुर के अंदर बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 14 सितंबर 2023 को जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कब किया? 14 सितंबर को। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित सुरक्षित और सुनिश्चित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, ये विषय याद रखना इसका। सुरक्षित और सुनिश्चित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं, ये इस विषय पर ये आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बस इतना आपको याद है, रख लेना इसको। राष्ट्रपति ने किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ किया है? तो हमारे देश की ये देखो तस्वीर के अंदर हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी मुर्मू, इनके द्वारा गांधीनगर गुजरात के अंदर क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए आयुष्मान भाव अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है। कहां पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। मुख्य तथ्य देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐतिहासिक वर्चुअल समारोह के अंदर गांधीनगर में राजभवन से आयुष्मान भाव अभियान और आयुष्मान भाव पोर्टल का शुभारंभ किया है। देखो दोनों चीज आ गई ना इसमें, एक तो ये अभियान भी आ गया इसमें आयुष्मान भाव अभियान और एक आयुष्मान भाव पोर्टल भी आ गया। इन दोनों का इन्होंने शुभारंभ किया, जो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये आपको पता है स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित आयुष्मान भाव अभियान इन्होंने शुरू किया है और आयुष्मान भाव पोर्टल का भी इन्होंने शुभारंभ किया है। कहां पर है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत कौन सा देश बन चुका है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत बन चुका है 13वां देश। कौन सा बन चुका है? भारत 13वां देश बन चुका है। देखो भारत दुनिया का 13वां देश बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तो ये ऐसा 13वां देश बन गया जो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला बन गया। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी। बाकी आपको इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतने डिटेल जो मैंने आपको बता दी उतनी आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां पर हुआ है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको पता है कब मनाया गया? 14 सितंबर को। कब मनाया गया राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर। उसी के उपलक्ष्य पर तीसरा जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है ये हुआ है पुणे के अंदर। कहां पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहला कहां पर हुआ था? ये तीसरा है, याद रखना। पहला हुआ था बनारस के अंदर, दूसरा हुआ था सूरत के अंदर और तीसरा कहां पर हुआ है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस सम्मेलन। देखो इस साल पुणे में तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया।
13 से 14 नवंबर 2021 को बनारस में पहला, याद रखना 2021 में पहला, और 14 सितंबर 2022 को सूरत में दूसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। और तीसरा कहां पर हो चुका है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है 10 जनवरी को। पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये याद रखना। एक पुरस्कार का नाम है ये आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार। तो ये पुणे के अंदर एक नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार दिया गया संजय कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर डी किसको दिया गया है, यह तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है संजय कुमार मिश्रा। और इनको पुणे के अंदर क्या है, नेत्र विज्ञान यानी कि आंखों के विज्ञान के लिए उन्होंने आर्मी डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको, संजय कुमार मिश्रा को। देखो, भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर है संजय कुमार मिश्रा। इनको पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पुणे में रेटिना कॉन्क्लेव में इनको प्रदान किया गया है। कहां पर है, पुणे के अंदर एक रेटिना कॉन्क्लेव है, समूह वहां पर उनको प्रदान किया गया। डॉक्टर एम गोखले नेत्र विज्ञान के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। उनके छात्रों ने देश में नेत्र विज्ञान के दिग्गज बनने की उन्होंने प्रगति की है। तो एक स्पेशल एक डॉक्टर है आंखों के इलाज के लिए, आंखों विज्ञान, आंखों के क्षेत्र में उन्होंने एक प्रसिद्ध शिक्षक है, इसलिए उनको क्या है, ये डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, संजय कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, हाल में किस चांसलर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस चांसलर को शिक्षा के क्षेत्र में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया है नजमा अख्तर को। ऑप्शन नंबर 1 किसको किया गया है, नजमा अख्तर को। देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI की वाइस चांसलर है प्रोफेसर नजमा अख्तर। इनको हाल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है, तो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार को उन्होंने डॉक्टर रघुनाथ अनंत मलेस्कर, ये पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, ने मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक द्वारा आयोजित ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार कार्यक्रम में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। किसको, ये दिया गया है नजमा अख्तर को। तो ये आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, हाल में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता। हाल ही में किस लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता। तो ये कंपनी का बस आपको याद रखना है, कौन सी कंपनी है, RITS लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी क्या उत्तर हो जाएगा इसका, RITS एक लिमिटेड ये कंपनी है, इसने क्या है सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से जीता। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। RITES लिमिटेड को अपने संचालन में अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए निर्माण श्रेणी के तहत सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बस इतना ही आपको याद कर लेना इसको। हाल में किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब पहली बार किसी देश की या भारत के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर चर्चा में आ जाए तो एग्जाम के अंदर छपता है। और ये किस देश ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त कर दिया, ये किया है चीन देश ने। यानी कि चीन ने पहली बार क्या अपना अफगानिस्तान के अंदर पहला राजदूत नियुक्त किया है। देखो इनको नियुक्त किया गया। चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद, कौन सी है, तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार अपने राजदूत को नियुक्त किया। और चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो चीन के राजदूत कौन बन गए, तो यह है जाहो सेंग का काबुल में राष्ट्रपति महल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में इनका स्वागत किया है। कौन है, जाहो सेंग। तो आपको पता है चीन के तो ऐसे नाम होते हैं, तो उनको ये जाहो सेंग है, इनको क्या है अफगानिस्तान के अंदर चीन ने पहली बार राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में गोपाल बागले किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हाल ही में गोपाल बागले को किस देश के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो ये बन चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां पर किया गया है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है भारत के गोपाल बागले, और इनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किनको, गोपाल बागले को। देखो गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त इनको नियुक्त किया गया। बागले 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं।
और वे ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत वोरा का स्थान है लेंगे। किसका स्थान लेंगे? मनप्रीत वोरा का स्थान लेंगे। तो गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। किस कंपनी ने वित्त मंत्री को 1831 करोड़ रुपए के लाभांश का एक चेक सौंपा है? किस कंपनी ने वित्त मंत्री अपनी कौन है? निर्मला सीतारमण। तो 1831 करोड़ रुपए के लाभांश का चेक सौंपा, ये सौंपा है किसने? LIC कंपनी ने। ऑप्शन नंबर सी, LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने। तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो, ये अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहिंती LIC के, और ये हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो इनको क्या 1831 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहिंती ने वित्तीय सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव MP तंगीरला की मौजूदगी में सरकार की कंपनी में हिस्सेदारी के एवज में लाभांश एक चेक सौंपा है, और इसी के अवसर पर LIC ने अपने गठन के 67 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो याद रखना बस इतना ही, बढ़िया तरीके से। हाल में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर टपक सकता है। तो हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया, किसको? रजनीश कुमार को। तो ये रजनीश कुमार है, तस्वीर के अंदर ये आप देख सकते हो, ये है SBI बैंक के पूर्व गवर्नर थे। ये कौन थे? SBI के पूर्व गवर्नर, पहले गवर्नर थे SBI के गवर्नर रजनीश कुमार पहले गवर्नर थे। अब इनको मास्टर कार्ड इंडिया ने अपनी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया है। देखो, मास्टर कार्ड इंडिया ने SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को अपनी कंपनी का चेयरमैन नियुक्त कर लिया। वे मास्टर कार्ड के साथ गैर कार्यकारी सलाहकार की भूमिका में होंगे और दक्षिण एशिया कार्यकारी नेतृत्व टीम को गाइड करेंगे। तो इतना आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। अब थोड़ा सा देखो, ये याद रखना है आपको, मोर्स, ठीक है? तो मोर्स चर्चा में क्यों है ये, तो याद रखना। ये देखो तस्वीर के अंदर इस तरह आपको दिखाई देगा मोर्स, तो ये थोड़ा चर्चा में है। क्यों? ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा का है ये मोर्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि MOXSI, मोक्स, मंगल पर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा है। तो ये क्या है? मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पैदा करने में सफल रहा, और इस उपकरण ने मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया है। ये याद रखना है आपको, ये मंगल ग्रह के कार्बन डाइऑक्साइड को इसने ऑक्सीजन में परिवर्तन किया। थोड़ा सा चर्चा में है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मोरेक्स है, ये आपको याद रखना है। किसका है ये? नासा का, ये भी आपको याद रख लेना। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई PDF वगैरह, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? बास्केटबॉल 2023 फीफा विश्व कप में जर्मनी ने किस देश को हराकर पहली बार विश्व कप जीता? तो ये जर्मनी ने किसको हराया? सर्बिया को, और सर्बिया को हराकर पहली बार विश्व कप जीता है किसने? जर्मनी देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अभी 1-2 दिनों के अंदर आपको अलग से एक आर्थिक समीक्षा की, जो भारत की आर्थिक समीक्षा है ना, आर्थिक समीक्षा, उसकी अलग से एक छोटी सी क्लास में लेकर आऊंगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 में किस देश ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता? स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, वियतनाम, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके अंदर आप भारत की रैंक भी मुझे बताओगे कि भारत की कौन सी रैंक है, ये भी आप मुझे बताओगे। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपए के अंदर। और जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, लगभग आपको 1 साल का वैलिडिटी रहेगी, यानी कि 1 साल में जैसे आपने आज ले ली, तो आपको 1 साल तक वहां पर करंट आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा सूचना सहायक के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, RPSC और RSSB द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस ऐप के अंदर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर आप प्रताप क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो बढ़िया तरीके से आपको निरंतर मेरी क्लास मिल रही है, और बहुत जल्दी मैं RS के लिए स्पेशल जनवरी से लेकर सितंबर तक आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।